वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। कल के वीडियोस में मैंने आपको असर्टिव टू इंट्रोगेटिव चेंज करना बताया। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है वाइट बोर्ड पे एक चार्ट के रूप में, एक कॉलम में डिवाइड कर दिया मैंने उसको। कॉलम में डिवाइड करने का पर्पज़ ये है कि एक साइड में मैंने असर्टिव लिख दिया और एक साइड में इंट्रोगेटिव लिख दिया। ये असर्टिव के सेंटेंस जब दिए रहेंगे तो उसमें लिखे रहेंगे, उसको जब आप इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। मेरे बताते टाइम ही जब आप वीडियो देखेंगे उसी टाइम आप स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैं बताते चलता हूँ आगे आपको कि देखिए यहाँ असर्टिव लिखा मैंने, एक साइड में असर्टिव एक साइड में इंट्रोगेटिव। तो देखिए अगर असर्टिव में नेवर लिखा हुआ है तो असर्टिव में अगर नेवर लिखा हुआ है तो जब उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम एवर से करेंगे। कल की वीडियो से मैंने बताया आपको कि जब सेंटेंस नेगेटिव रहता है तो उसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं, उसमें नॉट नहीं लगाते। नेवर ऑलरेडी ही नेगेटिव इंडिकेशन वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है नेवर। अब देखिए नेवर अगर आ गया तो एवर लगा देते हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत एवरीबॉडी या एवरीवन से हो तो जब उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जहाँ एवरीबॉडी एवरीवन में से कोई एक लिखा रहेगा तो उसी के प्लेस पे हु लिखेंगे। फिर सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिखा होगा उस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए ये एवरीवन और एवरीबॉडी ये असर्टिव के अफर्मेटिव पार्ट में आएंगे। तो कल मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो लगाना है, लगा है तो हटाना है, मैंने बताया था आप लोगों को। फिर से वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। तो देखिए एवरीबॉडी एवरीवन वाले में नॉट नहीं लगा होगा तो यहाँ नॉट लगाना है। एवरीबॉडी एवरीवन आएगा तो उसके प्लेस पे हु, सेंटेंस में ऑलरेडी जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर अगर सेंटेंस में एवरीथिंग आता है तो एवरीथिंग के ही प्लेस पे जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो व्हाट लिखेंगे, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब जो यूज रहेगा वही हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, नॉट लगा देंगे। क्योंकि एवरीथिंग वाले भी सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा तो यहाँ नॉट लगाना है। फिर अगर सेंटेंस में नो वर्ड अगर आ गया तो नो को हटा करके एनी लगाएंगे। और यदि सेंटेंस में नो वन या नन या नोबडी में से कोई एक आता है, नो वन नन या नोबडी में से कोई भी एक वर्ड आता है तो जब हम उसको रिप्लेस करेंगे यानी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते टाइम इनमें से जो भी आएगा एक उसको हटाएंगे, उनके प्लेस पे हम हु लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ देखिए नॉट नहीं लिखेंगे। नॉट क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ देखिए नॉट लिखा हमने, यहाँ नॉट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये नन नो वन नोबडी ये नेगेटिव इंट्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। फिर देखिए हमने लिखा है नथिंग, नथिंग को जब हटाएंगे तो नथिंग के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। देखिए यहाँ व्हाट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, यहाँ पर भी नॉट नहीं लिखा क्योंकि ये नथिंग आपका ये नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ नथिंग के प्लेस पे क्या लगा दिया आपने, व्हाट लगा दिया। तो ये रूल है, इसको आपको समझना है। अब असर्टिव टू इंट्रोगेटिव मैंने बताया था, साथ ही में मैं आपको इंट्रोगेटिव टू असर्टिव बता देते हैं कि अगर सेंटेंस में एवर लिखा हुआ मिल गया तो आप नेवर लगा देंगे। अगर सेंटेंस में हु हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा है कि हु के साथ अगर नॉट लगा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव टू असर्टिव में ध्यान देना, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव में ध्यान नहीं देना है, उतना यहाँ पर माइंड नहीं करना आपको। लेकिन इंट्रोगेटिव से असर्टिव में जब आप जाएंगे करने के लिए, चेंज करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हु के साथ आपको नॉट को माइंड करना है। क्यों माइंड करना है, उसका रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पर भी हु है, यहाँ पर भी हु है। इस वाले हु वाले कंबाइंड रूल में इसमें और इसमें क्या अंतर है आपको दिख रहा होगा। यहाँ हु हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखा है, यहाँ पर हु प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखा है, यानी इसमें नॉट लिखा है, इसमें नॉट नहीं लिखा है। तो वही कहने का पर्पज़ है कि हु के साथ नॉट लगा है तो इसको जब हटाएंगे तो वहाँ पर एवरीबॉडी एवरीवन लिखेंगे, और हु के साथ नॉट नहीं लगा है तो वहाँ नो वन नन या ननबडी में से कोई लगा देंगे। वैसे एवरीथिंग वाला रूल है, एवरीथिंग है तो एवरीथिंग के प्लेस पे यानी एवरीथिंग सेंटेंस में लिखा हुआ है तो व्हाट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाना है, लेकिन अगर ऑलरेडी व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब या नॉट पूरा लिखा हुआ है तो इन सबको जब हटाएंगे तो एवरीथिंग लगाएंगे। व्हाट के साथ नॉट लगा है तो एवरीथिंग, व्हाट के साथ नॉट नहीं लगा है तो नथिंग। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। देखिए एवरीबॉडी स्लीप्स एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए, इनको हम ट्रांसफॉर्मेट करते हैं। एवरीबॉडी स्लीप्स, अब मैंने बताया आपको कि सेंटेंस में अगर एवरीबॉडी आता है तो यहाँ पर हु लगाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब उसमें हमने बताया ऑलरेडी लिखा होता है। अगर नहीं लिखा होता तो क्या करते हैं, नहीं लिखा होता है तो उसके टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें टेंस क्या हो सकता है। स्लीप्स ये आइडेंटिफाई करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया गया होगा कि वर्ब में यस यस लगता है, तो वर्ब में यस यस लगता है तो दो हेल्पिंग वर्ब बनते हैं आपके नेगेटिव बनाने के लिए, एक डू या डज। क्वेश्चन ये बनता है डू लगाना है डज लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे डज, हु डज, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक। उसके बाद स्लीप्स का हो जाएगा स्लीप। मैंने आपको बताया एवरीबॉडी या एवरीवन में से कोई आता है तो एवरीवन या एवरीबॉडी के प्लेस पे हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखते हैं, फिर जो वर्ड बचता है उसको लिख देते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। फिर आइए एवरीवन पे, एवरीवन लिखा हुआ है यहाँ पे तो फिर लिखेंगे हु, इसके प्लेस पे लफ्स, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर भी डज नॉट, लब का लब, उसके बाद हिज कंट्री, नोट डाउन कर लेंगे वैसे ही। अब नोबडी आ गया, नोबडी, नो वन, नन में से कोई भी एक आता है तो यहाँ भी हु लिखेंगे। अब यहाँ पर भी ये देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, सब एक ही जैसा सेंटेंस है, यहाँ लिखेंगे डज। अब देखिए मैंने बताया आपको एवरीवन या एवरीबॉडी आएगा तो हु के साथ नॉट लगाएंगे, लेकिन नो वन, नन, नोबडी अगर आएगा तो हु के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। तो हु डज, हेट्स का कर देंगे हेट, हेट्स, उसके बाद कंट्री। एवरीथिंग, एवरीथिंग आ गया तो एवरीथिंग के प्लेस पे हम लगाएंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद यूजफुल। मैंने बताया एवरीथिंग आएगा तो व्हाट के साथ हेल्पिंग, व्हाट के साथ नॉट लगाएंगे। अभी स्टार्टिंग के 3 सेंटेंसेस में, यानी अबव 3 सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा था तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के हमने यूज़ किया। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा था, इसमें हमको ढूंढना नहीं पड़ा, वही हेल्पिंग वर्ब क्या कर दिया, उतार दिया, व्हाट इज नॉट यूजफुल। अब नथिंग पे आएंगे तो नथिंग के प्लेस पर भी व्हाट लगाएंगे, नथिंग के प्लेस पर भी क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिखा है तो इज। अब नथिंग वाले सेंटेंस में एवरीथिंग और नथिंग में क्या अंतर है, एवरीथिंग जब यूज करेंगे तो व्हाट के साथ नॉट लगाएंगे, नथिंग जब यूज करेंगे तो व्हाट के साथ नॉट नहीं लगाएंगे। तो व्हाट इज यूजफुल, ये भी समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। अब उसके बाद ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो नेवर, मैंने बताया कि नेवर अगर आएगा तो नेवर के प्लेस पे क्या लगाना है आपको, एवर। और रही बात ये सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव को जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब उसमें लगे हुए हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो विल, उसके बाद ही, इस नेवर के प्लेस पे एवर, फॉरगेट माई काइंडनेस, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और सारे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मैंने फुल स्टॉप लगाया, इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को कि एवरीवन या एवरीबॉडी आएगा तो हु के साथ नॉट लगाएंगे, नोबडी, नन या नो वन आएगा तो हु के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, एवरीथिंग आ गया तो व्हाट के साथ नॉट लगाएंगे, नथिंग आ गया तो व्हाट के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर अगर आ गया तो नेवर के प्लेस पे विल लगाएंगे। बाकी जो पुराना रूल है उसी तरह से यूज़ करते चले जाएंगे। आई होप ये रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ग्रुप पे आप मैसेज करिएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टूल आपको कल की वीडियो